अरविंद केजरीवाल की जीत। पार्टी ने दिल्ली का किला Arvind Kejriwal has won from the New Delhi constituency with over 22,000 votes. Political history, we have a situation where a sitting chief minister is in jail. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रांस जैसे देशों से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था और डिके इन डेमोक्रेसी जैसी हेडलाइंस डालकर दुनिया में सेंसेशन क्रिएट किया गया, मानो भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही हो। और वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया का शांत रहना। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दुनिया में इतना ट्रैक्शन मिलना और सोरेन पर चुप्पी, क्या ये केजरीवाल की पॉपुलैरिटी है या भारत के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी? क्या केजरीवाल को भारत में बाहरी शक्तियों ने खड़ा किया है ताकि अरब स्प्रिंग टेम्पलेट में भारत को डाला जा सके, जैसे CIA, डीप स्टेट ने तुनिशिया, इजिप्ट, येमेन और लीबिया जैसे देशों में किया था? केजरीवाल का आज का सत्य जानने के लिए हमें केजरीवाल की राजनीति में आने के पहले के सफर को जानना पड़ेगा। सो लेट्स डिकोड। केजरीवाल का सार्वजनिक जीवन तब शुरू होता है जब वो 2000 में मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर संपूर्ण परिवर्तन नाम का एनजीओ खोलते हैं। ये एनजीओ सार्वजनिक कार्यों, खाद्य राशन, आयकर और बिजली से संबंधित नागरिकों की शिकायत को दूर करने के लिए काम करती थी और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उपयोग करके सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में करप्शन आइडेंटिफाई करने का काम करते थे। इन कार्यों से देश और विदेश में धीरे धीरे केजरीवाल की ख्याति भी बढ़ने लगती है। इसलिए महज 2 साल बाद फोर्ड फाउंडेशन इनकी एनजीओ को 2002 में करीब $80,000 देती है। तो क्या यहीं से केजरीवाल CIA के नजर में आ जाते हैं? आप सोच रहे हो वो कैसे? आइए जानते हैं। CIA फोर्ड फाउंडेशन को कैसे इस्तेमाल करता है, ये आपको साफ साफ इस डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में पता चलता है कि कैसे फोर्ड फाउंडेशन के दिल्ली चीफ CIA डायरेक्टर को उनके भारतीय विश्वविद्यालयों की विजिट के बारे में बताते हैं। ये अपडेट इसलिए दिया जाता है क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग करने वालों में एक CIA भी होता है। CIA का कोई प्लान अगर फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा एग्जीक्यूट कराना होता है तो इसी माध्यम से इसको किया जाता है। अब JNU जैसी यूनिवर्सिटी में अभी तक क्या होता आ रहा है ये हम सबके सामने है। वैसे केजरीवाल कोई आज के झूठे इंसान नहीं है। इन्होंने 2009 में परिवर्तन को एक एसोसिएशन ऑफ पीपल बताया था। हालांकि इनके एनजीओ पर खुद के वेबसाइट पे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में संपूर्ण परिवर्तन नाम से रजिस्ट्रेशन है। परिवर्तन अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। अब ये झूठ क्यों बोला गया? क्या इसलिए ताकि फॉरेन फंड जो आया है उसको डाइवर्ट कर सकें? शायद इसलिए वर्ल्ड बैंक से 2004 में आया पैसा इन्होंने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, जो एक पब्लिक फ्रॉड है। ये एक प्रूफ है कि कैसे केजरीवाल एक क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी है। एक और बात, जॉर्ज सोरोस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उनका परिवर्तन से भी एक लिंक मिलता है। अगर इस एनजीओ की वेबसाइट पे जाकर एसोसिएट सेक्शन में जाकर नाम देखें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया दिखता है, जिसे ओपन फाउंडेशन ट्रस्ट से फंड मिलता था, जो सोरोस की ही संस्था है। ये वही सोरोस है जिसने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी को हराने के लिए डॉलर देने का अनाउंसमेंट किया था। जॉर्ज सोरोस की इन्वॉल्वमेंट, जो कि हिंडनबर्ग का भी इन्वेस्टर है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अदानी पर उनकी फेक रिपोर्ट्स निकालकर। तो क्या केजरीवाल का अदानी के खिलाफ जहर उगलना महज एक संयोग है या सोची समझी चाल जो सोरोस के भी एजेंडा में है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू-थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना। अरविंद केजरीवाल को 2004 में अशोका फेलोशिप भी दी जाती है और किसके रिकमेंडेशन से? बिल डेटॉल, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी थे स्टेट डिपार्टमेंट के। वैसे कहीं आप अशोका फेलोशिप को एक भारतीय नाम से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अशोका फेलोशिप प्रोग्राम US बेस्ड है, जो 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। अगर आपको ये याद हो, ये वही दौर था जब अमेरिका USSR में कोल्ड वॉर चरम पर था और इसी दौर में USSR का भारत पे भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस था। अशोका फेलोशिप पहले सिर्फ भारतीयों को दी जाती थी, जिसका उद्देश्य भारत में ह्यूमन एसेट्स क्रिएट करना होता था जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। अशोका फेलोशिप प्रोग्राम के रिटर्न पार्ट 3 पर आपको इसका जवाब मिल जाता है, जिसमें क्लियरली ये लिखा है कि अशोका फेलोशिप को डिक्लेयर करना पड़ता है जब वो स्टेट, लोकल लेजिस्लेशन एंड पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को अशोका फेलोशिप देकर CIA ने उनको एक ह्यूमन एसेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी? अरविंद केजरीवाल को 2006 में मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। मैग्सेसे अवार्ड को करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए मिलता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, जब स्टीवन सॉल्निक, जो फोर्ड फाउंडेशन के भारतीय ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके रिकमेंडेशन से मिलता है तो शक गहरा जाता है। मैग्सेसे अवार्ड और CIA का भी एक लिंक मिलता है।
जो एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में हमें पता चला। इसमें आप देख सकते हैं कि मिस्टर एलन डब्ल्यू डिलस जो CIA के चीफ थे, उस समय के CIA का चीफ इस मीटिंग का पार्ट होना अपने आप में संदेह बढ़ाता है। इस अवार्ड को उसी साल फॉर्मर एडमिरल एल रामदास को भी मिला था। क्या आप जानते हैं कि उनका स्टैंड न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ था? इनकी लड़की कविता रामदास एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट जुल्फिकार अहमद से शादी करती हैं। कविता रामदास ओपन फाउंडेशन जो सोरोस की एक संस्था है, उसकी एशिया हेड भी रह चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो भारत ने CIA को कैसे चकमा देकर पोखरण 2 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कारगिल में बिना अमेरिका के हेल्प से युद्ध जीता था। इसके बाद CIA को ओन मैन चाहिए था। तो क्या केजरीवाल वही ओन मैन है? इतने सारे संयोग एक साथ तो नहीं हो सकते। बिना कबीर जो अरविंद केजरीवाल की दूसरी NGO है, उसकी बात किए हुए यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। केजरीवाल ने 15 अगस्त 2005 को कबीर की नींव रखी थी। उसको भी फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंड मिला था। कबीर के एनुअल रिटर्न में 43.5 लाख रुपए जो फोर्ड फाउंडेशन से मिला, वो 14 जुलाई 2005 को दिया गया, यानी कबीर की नींव रखने के 1 महीने पहले। ये कोई मामूली बात नहीं है। कबीर के रिटर्न्स और फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग रिपोर्ट्स के रिकंसिलेशन में भी बहुत बड़ी धांधली मिलती है। कबीर के इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि उन्हें 43.5 लाख रुपए मिले थे फोर्ड फाउंडेशन से, पर फोर्ड फाउंडेशन की 2005 की रिपोर्ट बताती है कि उसने केजरीवाल की NGO को $172,000 यानी तब के 80 लाख रुपए दिए थे। कबीर पर आरोप ये भी है कि 2008-9 के बीच कबीर को जो फॉरेन फंडिंग हुई, उसकी कभी पब्लिक फोरम में रखा ही नहीं गया। फोर्ड फाउंडेशन की 2011 की रिपोर्ट से पता चलता है कि कबीर को $197,000 का फंड मिलता है, पर कबीर के FCRA सबमिशन में ये बताया गया कि तब तक जिस कार्य के लिए ये पैसा मिलने वाला था, अब वो पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था, इसके लिए उस पैसे को स्वीकार ही नहीं किया गया। केजरीवाल की NGO को हिवोस और PRIA नाम की NGO से भी पैसा मिलता है, जो अगेन फोर्ड फाउंडेशन एंड डच गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर हुआ था। अगर आपको तहलका.com याद हो तो उसमें तहलका वालों पर और होम मिनिस्ट्री के कुछ लोगों के खिलाफ CBI ने केस रजिस्टर किया था। हालांकि तहलका की उस रिपोर्ट पर डच NGOs का भारत की सोशल फैब्रिक में इंटरवीन करने का आरोप लगा था। CIA डच NGOs को यूज करती थी ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट कम दिखे। इसके अलावा कबीर NGO का लिंक सिमरत ली से भी मिलता है, जो पब्लिक पावर इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसी नाम की एक रिपोर्ट पर काम करने भारत में आई थी। आपको बता दूं कि यह वही रिपोर्ट है जहां से मोहल्ला कमेटी जैसे कंसेप्ट भी निकले हुए हैं। इन्होंने कबीर को राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड लोकल सेल्फ रूल पर भी इस NGO की सहायता की थी। वैसे सिमरत ली इजिप्ट, हाइफा, चड, इजराइल जैसी कंट्रीज में पॉलिटिकल एक्टिविज्म करती हुई दिख जाएंगी। सिमरत ली की इन्वॉल्वमेंट ताहिर स्क्वायर डेमोन्स्ट्रेशन इजिप्ट में भी मिलता है, जिसके तुरंत बाद वहां तख्ता पलट कर दिया जाता है। तब क्या ये एक संयोग है कि सिमरत ली के आने के तुरंत बाद भारत में भी एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू होता है, और जहां से आप पार्टी की भी नींव रखी जाती है। केजरीवाल की NGO को वर्ल्ड बैंक और फोर्ड फाउंडेशन से फंड मिलता है, मैग्सेसे अवार्ड मिला, अशोका फेलोशिप मिली। ये CIA का टिपिकल मॉडल है। जब भी इनको किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल लैंडस्केप में इंटरफेयर करना होता है तो सबसे पहले एक आदमी को खड़ा करते हैं जो रिवॉल्यूशन का जन नायक बन सके। उसके लिए एक ऐसे आदमी को चुना जाता है जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। अब केजरीवाल एक IIT इंजीनियर तो हैं और सिविल सर्विसेज भी क्रैक करके IRS में भी काम करते थे, जो CIA टेम्पलेट में सटीक बैठता है। अब ऐसे इंसान को दुनिया का जाना माना आदमी बनाने के लिए इनको कुछ अवार्ड दे देते हैं और इनको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में उनके वर्क को जगह दे देते हैं, और फिर CIA का एक एसेट खड़ा कर दिया जाता है जो एक और अरब स्प्रिंग के लिए तैयार हो जाता है। न जाने कितने देशों में ऐसे ही CIA ने सालों साल लोगों पर इन्वेस्ट किया और समय आने पे जन का मसीहा बनाकर देशों के चुनी हुई सरकारों को गिराया गया है। बांग्लादेश का उदाहरण आप सबके सामने है। अगर हम क्रमशः देखें तो अरविंद केजरीवाल का राजनीति में आने के बाद क्या स्टैंड रहा। केजरीवाल ने आज तक जन लोकपाल बिल क्यों नहीं पास किया, जबकि फाइल उनके लॉ मिनिस्ट्री के पास पड़ी है। केजरीवाल ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रूफ मांगा था। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलकर जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। CA NRC के खिलाफ थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहाँ बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दिल्ली रॉयट्स में ताहिर हुसैन जो उनकी ही पार्टी का कॉर्पोरेटर था। कोविड के समय केजरीवाल ने कितनी राजनीति करी ये जग जाहिर है। किसान आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
जो बाद में खालिस्तानी मूवमेंट बन गया। वैसे हमने कुमार विश्वास का वो स्टेटमेंट तो सुना ही है कि खालिस्तान मूवमेंट पर उन्होंने बोला था मैं एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। अडानी और अंबानी के खिलाफ भी जहर उगलते रहते हैं, जैसे हिंडनबर्ग और सोरोज जैसे लोग चाहते हैं। क्या ये भी एक संयोग है कि जब FCRA कानून के तहत एनजीओ पर भारतीय गृह मंत्रालय ने शिकंजा कसना शुरू किया और कुछ एनजीओ पर बैन लगाया, तभी लिकर एंड एक्साइज घोटाला किया गया, क्योंकि इनकी फॉरेन फंडिंग पर रोक लगने लगी थी और इनको गोवा में इलेक्शन भी लड़ना था। आपको 10 लोगों को भेजा गया था। कौन है ये लोग? 10 में कौन है? पार्टी अरविंद जी के जो सबसे नजदीक रहते हैं विभव तस्मीर नायर तो रहता है, अभी साथ रहता है। जो दिल्ली में बदनामी अरविंद जी समझ नहीं आ रहे आदमी, जो दिल्ली में बदनाम हुआ अरविंद जी वो किसने करवाया? नायर ने करवाया। तो दारू की पॉलिसी लेके आया नायर लेके आया पैसे के लिए। ये जो चुनाव देखो पब्लिक सब समझती है, मैं तो पार्टी में आया हूँ आदमी हूँ कि अंदर हम पब्लिक की सोच पूछे ना यार। दारू मैं मनीष जी को जब दारू पॉलिसी ला रहा था, मैं मनीष जी के साथ बैठा था, मैं सर इसको रहने दो, जो गैंग दिखलाएगी क्षेत्र में कह रहे यार तुझे क्या पता पार्टी को पैसे भी चाहिए होते हैं, कहाँ से आओगे, इतने स्टेटों में चुनाव है, कैसे लड़ोगे? The Enforcement Directorate has now claimed that Arvind Kejriwal supported key accused Vijay Nair and that there was this scam cash was used to fund allegedly Aam Aadmi Party's Goa campaign. अगर हम इन सारे पहलुओं पर एक साथ नजर डालें तो ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि क्या केजरीवाल एक CIA एसेट हैं? न खोखले दावे, न झूठे वादे, सच की राजनीति, स्वराज का संकल्प। इतना सब देखने और पढ़ने के बाद अरविंद केजरीवाल का ये नारा सिर्फ एक ढकोसला लगता है। और अरविंद केजरीवाल का भारत के खिलाफ बहुत सारे मुद्दों पर उनका स्टैंड देखने के बाद ये कहना गलत नहीं लगता कि केजरीवाल CIA के एसेट हैं जो कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाच रहे हैं। अब देश की राजधानी के लोगों को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि वो देश के साथ हैं या देश के खिलाफ। मेरे इस ब्लॉग से मैं 100 वोट भी केजरीवाल के कम करा पाऊं तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।